गुड इवनिंग क्लास। कल हमने आपको क्लास 10 की साइंस की फिजिक्स की पहली वीडियो डाली थी, जिसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। और पहले स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि लाइट क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट क्या हैं और प्रकाश के गुण क्या हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। आज हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब किसी प्रकाश को किसी चिकने तल पर डाला जाता है तो वह प्रकाश किरण उस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसको अब डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले हमने ये एक कोई चिकना तल ले लिया है। ये है चिकना तल। जब किसी प्रकाश किरण को इस चिकने तल के ऊपर डाला जाता है तो इस किरण को हम बोलते हैं बच्चों आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और यह आपतित किरण इस तल के जिस बिंदु पे जाके टकराती है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर इसके बाद इस तल से 90 डिग्री के कोण पर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। जिसे हम अभिलंब कहते हैं। और यहां से क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण को किसी चिकने तल पर डाला जाता है तो वह इस तल से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। जो किरण टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखो नियम क्या है या घटना क्या है इसकी, प्रकाश के परावर्तन की, कि जब किसी प्रकाश की किरण को किसी चिकने तल पर डाला जाता है तो वह उस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर कुछ अलग अलग टर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी कि आपतित किरण से आप क्या समझते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। तो आज हम इनके बारे में भी समझेंगे और फिर उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं फिर हम नियमों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपतित किरण की। तो वह प्रकाश किरण जो किसी चिकने तल के ऊपर डाली जाती है उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपतन बिंदु की। तो ये प्रकाश किरण तल के जिस बिंदु पे जाके टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परावर्तित किरण की। तो परावर्तित किरण क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरण चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। उसके बाद बात करते हैं अभिलंब की। चिकने तल से 90 डिग्री के कोण पर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपतन कोण की कि आपतन कोण किसे कहते हैं। देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे परावर्तन कोण की।
कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक परिभाषाएं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नियमों की, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या है पहला नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे हम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। तो ये जो यहाँ पर आपतन कोण है, ये सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात एंगल I बराबर एंगल R। ये क्या है? आपके प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। तो आज की वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन समझा और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उनको हमने समझा, और प्रकाश के जो नियम है परावर्तन के उसको हमने अच्छे से समझा। धन्यवाद।